देवेंद्र फडणवीस सीएम को डिप्टी सीएम बना दिया। उद्धव ठाकरे के जबड़े से पार्टी निकाल ली। शरद पवार जैसे चाणक्य को पता ही नहीं चला कब पूरी सियासत ही घूम गई। इससे बड़ा खिलाड़ी कौन हो सकता है? एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र की राजनीति का बॉस। योगी आदित्यनाथ के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई कद्दावर मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री कोई है तो वो है एकनाथ शिंदे। क्यों है? उसके पीछे 3 बड़े रीजन हैं। पहला रीजन, शिवसेना को तोड़ दिया, 40 विधायक तोड़ दिए। वो शिवसेना जो अपने आप को महाराष्ट्र में बहुत बड़ी पावरफुल पार्टी मानती थी, उद्धव ठाकरे के जबड़े के नीचे से 40 विधायक निकाल लेना कोई मजाक नहीं होता। उसके बाद शरद पवार जैसे सियासी सूरमा जो वहां बैठे थे, जिसने बीजेपी को सुबह की सरकार बना के शाम तक नहीं चलने दी, उस आदमी के होते हुए भी शिवसेना को तोड़ लिया और अपनी सरकार बना ली। ये आदमी तो प्रभावशाली है, इसका व्यक्तित्व तो प्रभावशाली है, वरना अशोक चव्हाण, पंकजा मुंडे, बड़े बड़े महाराष्ट्र के राजनीतिक अपनी सीट तक नहीं जितवा पाए। लोकसभा चुनाव हुआ तो एकनाथ शिंदे ने अपने दम पर बीजेपी वाली महायुति वाली साइड सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। सबसे जबरदस्त स्ट्राइक रेट इसी आदमी का रहा। दम तो है, यह आदमी जमीनी आदमी है, ये बातें प्रूफ करती हैं। वरना उस तरफ सबसे बुरा अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो शिवसेना का था, और इस तरफ सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट देखा जाए तो शिंदे की शिवसेना का था। यहां अजित पवार सबसे कमजोर कड़ी थे। इस आदमी की कुंडली में जरूर राजयोग होगा। इस आदमी की डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं मालूम, वरना मैं जरूर देखता ऐसा कौन सा प्रबल राजयोग है जो ये बड़े बड़ों को धूल चटा रहा है। शरद पवार को धूल चटा दी, उद्धव ठाकरे को धूल चटा दी, बीजेपी तक को धूल चटा दी अगर देखा जाए तो। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया, ज्यादा एमपी होने के बावजूद भी सत्ताधीश खुद बन गया। दम तो है इस आदमी में। और मैंने इस आदमी के बारे में यह भी चर्चा सुनी थी कि यह आदमी आम कार्यकर्ताओं की ज्यादा सुनता है, जनता पर इसकी जबरदस्त पकड़ है। इस वजह से यह आदमी सबसे बड़ा लीडर जाके बना। और यह होता है, जो आदमी जनता की सुनता है, जो कार्यकर्ताओं की सुनता है, उसका मंगल बहुत मजबूत होता है, मैंने सुना हुआ है। और जिसका मंगल मजबूत होता है वो जरूर शिखर पर पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर पहुंचे, मंगल मजबूत। तो इस आदमी का भी मंगल मजबूत होगा, लेकिन इसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, इसलिए इस व्यक्ति का कुंडली विश्लेषण करना, इसके बारे में जानना बड़ा असंभव है। क्योंकि जो एकनाथ शिंदे में पर्सनैलिटी दिखती है ना, पुष्पा वाली, के झुकेगा नहीं, जैसे पुष्पा का डायलॉग था, उसी तरह एकनाथ शिंदे भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ना उद्धव ठाकरे के आगे झुके, ना बीजेपी के आगे झुके, और ना ही किसी और के आगे झुकने के लिए तैयार हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और वह इतिहास बनाने वाली है, उसी तरह यह आदमी भी एक बार और मुख्यमंत्री बनेगा और इतिहास बनाएगा। क्योंकि 2 आदमियों की कुंडली मैंने देखी, फिलहाल उनमें अभी तो मुख्यमंत्री बनने का योग चल नहीं रहा है, तो तीसरा मुझे लगता है इनसे बेटर कोई हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है, यह कुंडली विश्लेषण नहीं है, मतलब ऐसे बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि यह भी झुकेगा नहीं और यही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अब अगर मेरे पास कुंडली होती तो मैं पक्का बता देता, लेकिन अब कुंडली है नहीं, तो इसीलिए मैं अपना पक्ष रख रहा हूं। कुछ सच नहीं कह रहा हूं कि ये 100% सत्य है, कुंडली के ग्रह ऐसा कह रहे हैं, नहीं। मैं अपना पक्ष रख रहा हूं कि जिस हिसाब से ये आदमी मजबूत लग रहा है, उन 2 आदमियों की कुंडली में योग अभी नहीं है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की 1 महीना नहीं है, क्या पता राष्ट्रपति शासन लग जाए और आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस फिर से बन जाए। लेकिन फिलहाल इनकी कुंडली मेरे पास है नहीं, लेकिन इनके व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि झुकेगा नहीं और 2024 में फिर से एक बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। कॉमन मैन एकनाथ शिंदे, बॉस, सबसे बड़ा खिलाड़ी एकनाथ शिंदे।